रामकुमार गौतम जी तो मजे ले रहे थे। जो कैडर पार्टी का थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, उतनी तो पूरा लोग बीच में अंधे फेफड़े खराब हुए। तो चीज कुदरत का हाथ की चीज है, तो चमक पैदा करना किसान का काम नहीं है। यदि गलती हो रही है तो दादा इसने सुधार ले, इस्तीफा दे दे और देश दौड़े करते गोदाम में हट गए। बाकी कोई सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही नहीं करना चाहता। ये पार्टियों का विभाजन हो चुका है। 2024 में सरकार बनाने का काम इंडियन नेशनल पार्टी करेगी। इस बात को बार बार एक परिवार की लड़ाई दिखा के पार्टी को कमजोर करने वाली बात है। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। हम कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियां स्टार्ट हो गई है, माहौल में गर्मा गर्मी स्टार्ट हो गई है और हर पार्टी, हर नेता, हर पार्टी से कोई न कोई मेंबर आपको गली में, मोहल्ले में, चौपाल में अब आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा जी। तो आज हमारे पास सबसे पहले हैं जी इनेलो से राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद सिंह लोहान जी हैं। तो इनसे बात करते हैं, परिवर्तन यात्रा चल रही है, कैसा माहौल है और क्या क्या सरगर्मियां आज के माहौल में चल रही है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। आप जी जिस तरह जी इनेलो पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है, कैसा पार्टी उसमें ऊपर की ओर जा रही है या कैसा उनमें फैलाव हो रहा है? लगातार जब से यात्रा शुरू हुई है 23 तारीख से मेवात क्षेत्र से लोगों का अपार स्नेह और समर्थन यात्रा को मिल रहा है। लोग इस सरकार की नीतियों से इतने दुखी हैं कि गांव-गांव में और खेतों में से काम करते हुए लोग निकल के चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। और परिवर्तन की इस मुहिम में आज 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग, जाति पाति और धर्म से उठ के सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की इस मुहिम में हमारे साथ हैं। जिन जिन जिलों से होकर यात्रा गुजरी है उन सभी जिलों में जो कैडर पार्टी का थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, पार्टी का विभाजन हुआ, वो सब लोग पार्टी में वापस आए हैं और सब प्रबंध व्यवस्था के उन्हीं लोगों ने किए हैं जो चले गए थे। पूरी तरह से एक अभियान चला के दोबारा से अभय सिंह चौटाला जी ने पार्टी को ऐसे जिलों में भी मजबूत कर दिया जहां पार्टी एक बार कमजोर हो गई। 2024 में आने वाले समय में पार्टी कितना उभार लेके आएगी, कितनी सीटों के ऊपर पार्टी ये भाई अपना हक जमाएगी? 2024 में सरकार बनाने का काम इंडियन नेशनल पार्टी करेगी। लोगों के सहयोग और समर्थन से हम सत्ता में आएंगे और जो जो वायदे कर रहे हैं लोगों से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, लोगों के बीच में जो जो समस्याएं देखने को मिल रही है, उन सभी समस्याओं का निदान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने के बाद करने का काम करेगी। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अकेले मैदान में आने की जरूरत पड़ रही है या फिर किसी के साथ गठबंधन के साथ आ रही है? भाई पहले कह रहे थे महागठबंधन होगा, अब कह रहे हैं क्या पता जेजेपी के साथ इनेलो साथ में रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चल रही है कि सभी विपक्ष की पार्टियां और नेता सामूहिक रूप से इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। उस मुहिम में चौटाला साहब अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। फतेहाबाद रैली में आपने देखा होगा, सारे जो लोग थे विपक्ष के बड़े बड़े नेता मंच पर आए हुए थे, चौटाला साहब से आग्रह भी कर रहे थे कि आप सभी नेताओं और पार्टियों से बात करके एक ऐसा मोर्चा बनाओ जो इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सके। जेजेपी की जहाँ तक बात है, चौटाला साहब ने अपने उस इंटरव्यू में यही कहा है कि ये पार्टी नष्ट हो चुकी है और इसका कैडर और जो नेता जो हमारे साथ आना चाहते हैं सबका स्वागत करेंगे। तो इस महागठबंधन अगर होता है तो इसमें कांग्रेस पार्टी भी साथ में आएगी? कांग्रेस पार्टी भी आएगी। तो इसको बाहर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा है, हमारे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही नहीं करना चाहता, चाहे कांग्रेस पार्टी है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई नेता है कांग्रेस पार्टी का, वो इसी को सत्ता में रखना चाहते हैं तो इस मुहिम का वो विरोध भी करेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो सार्वजनिक मंचों से, चौटाला साहब ने भी, अभय सिंह चौटाला जी ने भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, सबने ये कहा है कि विपक्ष की इस मुहिम में हम अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए चौटाला परिवार में क्या इतनी लंबी दूरियां होगी? अभी कुछ समय पहले अभी एक वीडियो आई थी, उप मुख्यमंत्री ने चौटाला साहब को 5 बार प्रणाम किया था, उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। देखिए, पार्टियों का विभाजन हो चुका है और दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं। जैसी भी नीतियां हैं, हम अपनी नीतियों पे, जो चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं उन पर अपना काम कर रहे हैं। वो सत्ता में बीजेपी के साथ मिलकर उनकी नीतियों पर चल रहे हैं। तो इस बात को बार बार एक परिवार की लड़ाई दिखा के पार्टी को कमजोर करने वाली बात है। हम कोई आज परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम प्रदेश की जनता की, किसान की, कमेरे की, मजदूर की, कर्मचारी की, सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम इस चीज़ में अपनी जो एनर्जी है, अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहते। तो जिस तरह जी अब पूरे हरियाणा क्षेत्र को हम ले लेते हैं, इतनी बेरोजगारी, इतनी वही लोगों को तंगी हुई पड़ी है काम की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं जी कागजों में इतना बिजी हुआ पड़ा है पूरा, मतलब किसान परिवार की समस्या ले लीजिए, अब कर्मचारी की समस्या ले लीजिए। अगर इनेलो पार्टी मैदान में आती है और इनेलो अपनी सत्ता जमाती है, तो क्या इन लोगों को इन समस्याओं से निपटारा मिलेगा? आज आप देखोगे, अब गेहूं का सीजन चल रहा है, केंद्र ने कट लगा दिया, अब गेहूं में चमक नहीं है। जो चीज़ कुदरत का हाथ की चीज़ है, तो चमक पैदा करना किसान का काम नहीं है। और उसके बाद पोर्टल बना दिए, पोर्टल को आप रजिस्टर कराओ आपकी फसल, वरना मंडी में आपको गेट पास नहीं मिलेगा। सरसम का देखा होगा आपने, सरसम का जो स्पोर्ट प्राइस था 5450, आपकी सारी 99% सरसम 4-4.5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का काम किया है। फिर जो थोड़ी बहुत जिन्होंने रजिस्टर कराई थी, खरीदी है इन्होंने, तो कहते हैं मैं 6 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ सरसम ले गया। तो 15 मन से ऊपर जब आप ऐसे सीड पैदा कर रहे हैं वैज्ञानिक, जो 40-40 मन सरसम, वो सरसम ले कहाँ जाए? सरसम किसी फैक्ट्री में पैदा होती है, किसान के खेत में पैदा होता है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, राम कुमार गौतम जी यहाँ के विधायक है, जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, और नारनौल क्षेत्र आज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो गया जी हरियाणा में जाते। राम कुमार गौतम जी तो मजे ले रहे वो लेके वोट पूरे विधानसभा में टाटा है नहीं पूरा 85% फेफड़ा टैक्स गए उठी तो पूरा लोग बीच में फेफड़े खराब हुए पूरा। जब लोग पूछे नहीं के दादा जब बन हुआ बेबे में तो मर गया, मेरा गलती होगी, MLA बन गया, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था यदि गलती हो रही है तो दादा इसने सुधार ले, इस्तीफा दे दे और देश दौड़ देते में हट गए, बाट देखे तेरी। तो ये सारे ड्रामे हैं, सरकार से अपने काम निकलवाते हैं वो, और सिवाय उन लोगों के जो जेजेपी के कारण उनको वोट दिए थे, उनको तो कह देते मेरी चलती है। जो उनके गिने चुने 1-1, 2-2 आदमी हैं गांव के, जो पुराने टाइम पे, उनके सारे काम करवाते हैं। लड़का लाभ के पद पे है, और जब भी CM से बात करनी हो किसी भी मुद्दे पर, आपने देखा नहीं वो प्लाट प्रूफाई कर रहे हैं पंचकुला में, वही है प्लाट है, इनको एनाउंसमेंट से बाहर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जहाँ भी व्यक्तिगत इंटरेस्ट है वहाँ चलती है, जहाँ यहाँ बाईपास निकलवाने की बात है फिर नहीं चलती। और जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क देखी होंगे आप, नारायण बनवाए होंगे, बुरा हाल है लोगों की। किसाना की मुआवजे की समस्या है, 3 फसल होगी लगातार, मुआवजा की यहाँ भी भरे हैं, सर्वे भी कराओ है, मुआवजा नहीं आता, तीसरी है यार लगातार खराब हो गई। तो लोगों के बीच मार खातर तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देने से बचने के लिए फिर फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो फिर मतलब व्यक्तिगत अपनी समस्याएं तो सुधार लेते हैं, हल्का पीछे जा रहा है, हल्के में सुध लेने वाला कोई है नहीं। और इसके साथ जिस तरह जी जेजेपी से कुछ दिन 1 साल के आसपास हो गया है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई मैं अब नारनौल हल्के की देखभाल करूंगा, और 1 साल के आसपास हो गया, अब तक तो वो दोबारा आए नहीं। तो इनेलो पार्टी फिर अब जैसे कैंडिडेट उतारती है इलेक्शन में आगे जाके, तो नारनौल की कितनी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, दुष्यंत जी की बात तो वहीं बता सकते हैं, आप उन्हें पूछियो कि आपने कहा था नारायण दल की देखभाल हम करेंगे। ये तो राम कुमार गौतम जी भी कह रहे हैं जी भाई। हाँ, तो इंडियन नेशनल लोक दल के टाइम में तो पहले भी सारे काम होते रहे लोगों के, आगे की भी होंगे। आज जैसी हालत नहीं है, आज आपको पूरे
नारायण दल का में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो पूरे दावा के साथ ये कह दे कि मैं तो छोटा मोटा तहसील का थाने का काम करवा दूंगा। इंडियन नेशनल लोक दल के सरकार में तो आप नारायण दल बड़ी बड़ी में ऐसा वर्कर मिलते जो निगोर थानेदार की, एसपी की, डीसी की, एसटीएम की ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पकड़ दूंगा और काम करा दूंगा। वो लोगों का शासन था। धन्यवाद जी आपका जी। शुक्रिया आपका भी बात करने के लिए। थैंक यू सर।